बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब लकड़हारा रामू रहता था। वह बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी कमाई इतनी नहीं थी कि वह अपने परिवार को अच्छे से खिला सके। एक दिन वह जंगल में लकड़ियां काट रहा था, तो उसे एक घायल तोता मिला। अरे कितना घायल तोता बैठा हुआ है, मदद कर दो कुछ। रामू को उस पर दया आ गई। वह तोते को घर ले आया, उसकी देखभाल की और उसे ठीक कर दिया। कुछ दिनों बाद तोता पूरी तरह स्वस्थ हो गया और उड़ने के लिए तैयार था। जाने से पहले अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब बटन दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से। तोता रामू से बोला, तुमने मेरी जान बचाई है, इसलिए मैं तुम्हें एक जादुई वरदान देता हूँ। जब भी तुम्हें कोई जरूरत हो, बस मेरा नाम लेना, मैं तुम्हारी मदद करने आऊंगा। रामू को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उसने तोते का धन्यवाद किया। कुछ समय बाद जब रामू की आर्थिक स्थिति और खराब हो गई, तो उसे तोते की बात याद आई। उसने जंगल में जाकर पुकारा, जादुई तोते मेरी मदद करो। अचानक वह तोता उड़ता हुआ आया और बोला, क्या चाहिए मित्र? रामू ने कहा, मुझे थोड़ा अनाज और पैसे चाहिए ताकि मैं अपने परिवार का पेट पाल सकूं। तोते ने जादुई शब्द बोले और अचानक रामू के सामने अनाज की बोरियां और सोने चांदी के सिक्कों का एक थैला प्रकट हो गया। रामू बहुत खुश हुआ और अपने घर चला गया। अब रामू का जीवन सुखी हो गया, लेकिन उसकी इस खुशी को उसके लालची पड़ोसी ने देख लिया। वह रामू से सारी बात जानकर खुद जंगल में गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, जादुई तोते मेरी मदद करो। तोता आया और पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? लालची पड़ोसी ने कहा, मुझे बहुत सारा सोना चाहिए। तोते ने जादू किया, लेकिन जैसे ही सोना प्रकट हुआ, वह लालची आदमी उसे पकड़ने के लिए झपट पड़ा और तोते के पंख खींचने लगा। तोता गुस्से में बोला, तुमने मेरे साथ धोखा किया है, अब तुम्हें सबक सिखाना होगा। अचानक तोता गायब हो गया और लालची आदमी खुद एक तोते में बदल गया। वह उड़कर जंगल में चला गया और फिर कभी गांव नहीं लौटा। रामू ने तोते का आभार व्यक्त किया और ईमानदारी से अपना जीवन बिताने लगा। जादुई तोता भी समय समय पर उसकी मदद करता रहा। दोस्तों, जिसने भी चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है, वो अभी कर ले। आपको इससे आगे और भी मजेदार कहानियाँ सुनने को मिलेगी। कुछ समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक क्रूर शेर रहता था। वह रोज किसी न किसी जानवर को मारकर खा जाता। सारे जानवर उससे बहुत डरते थे।
उसी जंगल में एक बुद्धिमान तोता भी रहता था। वह पेड़ों की ऊंचाई पर बैठकर सब कुछ देखा करता था। एक दिन तोते ने सोचा, अगर शेर ऐसे ही सबको मारता रहा तो एक दिन जंगल में कोई जानवर नहीं बचेगा। मुझे कुछ करना होगा। तोता उड़कर शेर के पास गया और बोला, हे जंगल के राजा, अगर आप हर दिन शिकार करते रहेंगे तो एक दिन सब जानवर खत्म हो जाएंगे। क्यों ना आप नियम बना ले कि हर दिन एक जानवर खुद आपके पास आ जाएगा। शेर को यह बात पसंद आई। उसने गुस्से से कहा, ठीक है, लेकिन अगर कोई नहीं आया तो मैं पूरे जंगल को खत्म कर दूंगा। अब हर दिन एक जानवर शेर के पास जाता और वह उसे खा जाता। एक दिन एक चालाक खरगोश की बारी आई। वह जानबूझकर शेर के पास देर से पहुंचा। शेर गुस्से से बोला, क्यों देर की? खरगोश बोला, रास्ते में एक और शेर मिला। उसने मुझे पकड़ लिया और कहा कि वही जंगल का असली राजा है। शेर को गुस्सा आया और वह बोला, मुझे दिखाओ वह कौन है। खरगोश उसे एक कुएं के पास ले गया और शेर को उसके अंदर अपना प्रतिबिंब दिखा। शेर ने सोचा कि यह दूसरा शेर है और वह कुएं में कूद गया और मर गया। सारे जानवर बहुत खुश हुए और तोते ने सबको समझाया, बुद्धि ताकत से बड़ी होती है। घना जंगल था जहाँ पेड़, फूल और नदियां थीं। वहाँ सभी जानवर मिलजुल कर रहते थे। लेकिन जंगल में एक बूढ़ा शेर था जो अब शिकार नहीं कर सकता था। एक समय की बात है, एक घने जंगल में जानवर खुशी खुशी रहते थे, पर वहीं एक बूढ़ा शेर था जो अब कमजोर हो गया था। शेर ने सोचा, अब मैं शिकार नहीं कर सकता, क्यों न किसी को धोखा दूं। अगर मैं किसी भोले जानवर को फंसाऊं तो भूख भी मिटेगी और मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। एक भोला खरगोश जंगल में कूदता हुआ आया और शेर से मिला। बेटा, मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, कोई मुझे खाना भी नहीं देता। अरे, आपको भूख लगी है? मैं कुछ खाने का इंतजाम करता हूँ। खरगोश जंगल से बाहर गया और पास के गांव के एक लकड़हारे से मिला। चाचा जी, जंगल में एक बूढ़ा शेर है, वह बहुत परेशान है। शेर, अरे नहीं बेटा, वो तो खतरनाक होता है। सीन बाय योजना बनती है। खरगोश ने लकड़हारे को बताया कि शेर अब बूढ़ा है और नुकसान नहीं करेगा। अगर हम उसे एक कुएं में डाल दें तो सब जानवर बच जाएंगे। बहुत अच्छा विचार है, चलो एक योजना बनाते हैं। खरगोश ने शेर को कुएं के पास बुलाया। महाराज, मैं आपके लिए पानी लाया हूँ, चलिए कुएं तक। शेर ने सोचा, अब तो ये खरगोश मेरे हाथ लग जाएगा। वो कुएं के पास आया। सीन, जैसे ही शेर ने कुएं में झांका, लकड़हारे ने पीछे से धक्का दे दिया।
ही सारे जानवर खुश हो गए। अब हमें डर नहीं है, अब हमारा जंगल सुरक्षित है। चालाक और बुरे लोग जब अपनी ताकत खो देते हैं तो अपनी ही चालों में फंस जाते हैं। इसलिए हमेशा समझदारी और एकता से बुराई का मुकाबला करें। जंगल में राजा की तरह रहता था, लेकिन वह क्रोधी नहीं था, बल्कि शांत स्वभाव का था। उसी जंगल में एक चूहा भी अपने परिवार के साथ रहता था। चूहा बहुत चतुर और चालाक था। एक दिन शेर जंगल में टहल रहा था। तभी उसने देखा कि कुछ शिकारी पेड़ों के पीछे छिपकर जाल बिछा रहे हैं। शेर ने सोचा, इन शिकारियों से मेरे जंगल को खतरा है, लेकिन मैं अकेले कुछ नहीं कर सकता। उसी समय चूहा आया और बोला, महाराज, आपने मुझे पहचान लिया? मैं वही चूहा हूँ जिसे आपने एक बार बचाया था, लेकिन आज मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। शेर ने पूरी बात बताई। चूहे ने एक योजना बनाई। चतुर योजना। चूहे ने अपने सभी साथियों को बुलाया और शेर के साथ एक रणनीति बनाई। रात को जब शिकारी सो गए, चूहों की सेना ने उनके जाल काट डाले। रस्सियां चबा दी और उनके खाने में छेद कर दिए। सुबह होते ही शिकारी परेशान हो गए। ना जाल ठीक था, ना खाना। ये जंगल तो भूतिया लगता है। डरे शिकारी वहां से भाग गए। आज तुमने ना सिर्फ मेरी, बल्कि पूरे जंगल की रक्षा की। महाराज, एकता और चतुराई से कोई भी मुश्किल आसान हो सकती है। बुद्धि और एकता ताकत से बड़ी होती है। छोटा शरीर कुछ नहीं, बड़ा सोच बड़ा काम करता है।